आपको अपनी जिंदगी में जब कभी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी परेशानी आए तो भगवत गीता के ये 30 उपदेश उस वक्त पे आपको बहुत ही काम आएंगे। ये पवित्र विचार आपके लिए समझना और उन्हें अपने जीवन में अनुकरण करना बहुत ही आवश्यक है। तो बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी से एक निवेदन है कि आज की जो ये वीडियो है उसे बड़े ध्यान से सुनना और इन वचनों को अपने जीवन में अवश्य उतारना। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको जीवन के हर मोड़ पर ये अवश्य सफलता दिलाएंगी, हारे हुए लोगों को एक नई ऊर्जा महसूस कराएंगी। तो बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहुंच सके, किसी भी जानकारी से आप वंचित ना हो। क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण। हमारी हर कोशिश रहती है कि हमारे द्वारा आप सब लोगों का भला हो सके और आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके द्वारा भी औरों का भला हो सके। तो वीडियो शुरू करती हैं। आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना ही पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त पे आपको वो अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा ही लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। वो इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे, चाहे वो कितना ही चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं ना, उस परमात्मा के ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखती हैं। हमारे एक एक कदम का हिसाब होता है। इससे हम एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ने विचार किया कि इस गांव में हम धन नहीं कमा पा रहे हैं। वो दोनों धन कमाने के लिए शहर चली गई। कुछ वर्ष वहाँ रहकर उन्होंने काफ़ी धन कमाया और फिर सोचा अब हम अपने घर वापस चलती हैं और हमने अच्छा खासा धन भी कमा लिया है। उस समय पे यातायात की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी। वो अपने बैलों पर ही यात्रा कर रही थी। चलते चलते मार्ग में रात हो गई तो उन्होंने विचार किया कि आज रात यहीं विश्राम करती हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर धन की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वो मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि इतना पैसा हमने कमा लिया है, अगर मैं इसको यहीं जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और जब वो खाना लेकर अपने मित्र के पास पहुंचा और जब उसने अपने मित्र को वो खाना खिलाया तो वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बहुत ही बीमार रहता था और उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था उसका वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में ही खत्म हो गया। बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसके पिता ने पूछा कि बेटा तू इतना बीमार क्यों रहता है, तू ठीक क्यों नहीं रहता? मैंने अपनी जिंदगी का सब कुछ तुझ पर लगा दिया, फिर भी तेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तो तेरा वही मित्र हूँ जिसको तू जंगल में मार कर घर आ गया था। मैंने अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। तेरे ही घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर। अब मेरा जीवन यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश हमें
यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसको भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का अगला उपदेश है कि आपके सारे दुखी का कारण ही किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपमान होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। यही से आपकी जिंदगी का दुख आना शुरू हो जाता है। छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों में कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश भी करती थी। इसलिए वो महल उसका अहंकार हो गया, उसके जीने की वजह था। उसका उस महल से बहुत ही लगाव था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका महल तो आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगा। मेरा महल जलकर राख हो जाएगा तो मैं जीकर क्या करूँगा। वो भी उसी आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे कहा, इस महल को तुम्हारे बेटे ने कल किसी और को बेच दिया था। जब उसे इस बात का पता चला ये महल अब मेरा नहीं किसी और का हो चुका है तो उसकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। जैसे और लोग उसे जलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे वो भी खड़ा हो गया। इतनी ही देर में उसका बेटा आ गया और अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भाग्य वाले को मिलता है। तुमने तो मेरी जिंदगी ही बचा ली। आज इस घर में आग लग रही है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। तो वो अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, इस महल के सौदे के लिए ही बात करने के लिए गया था, पर सौदा कभी पक्का ही नहीं हुआ। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा ही नहीं हुआ है तो वो दोबारा ही फूट फूट कर रोने लगा और अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान भी वही है, लेकिन जब महल मेरा है तब वह दुख भी देता है, खुशी भी देता है। लेकिन जब वो मेरा नहीं तो उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, तो वही से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता का अगला उपदेश ये कहता है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हैं, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़ इंसान को बहुत दुख देता है। जियो, फल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ एक तब तक मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सकें, आज के आनंद को जी सकें। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। उसकी कोई वास्तविकता इतनी नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है और वो आपका चल रहा हुआ पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्यकाल में अटका कर रखेंगे तो याद रखना आप कभी भी
खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीख जाओ। गीता का अगला उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और भी गलत करता रहेगा। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगी कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो सब मेरे हैं, मेरे गुरुजन हैं। इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मानते हो वो सभी अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो और भी ज़्यादा पाप होता है। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, तो वही आप चुपचाप रहती हो तो उससे सामने वाले को मनोबल बढ़ जाता है। वो आपको कमज़ोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हो तो उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। ज़माने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का अगला उपदेश है कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको अवश्य ही रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हो। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है और कई बार लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता भी नहीं कि सामने वाले ने मेरी इज्जत तक नहीं करी और मैं इसकी पीछे मरा जा रहा हूँ। वो आपकी आंखों में ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता। आपको जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं, फिर चाहे कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाओ। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन से आपको किसी भी रिश्ते में कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।